तो चलिए शुरू करते हैं। 44 करोड़ लोगों का देश जो है वो भी बड़ा नादान है, और अंजना ओम कश्यप जी जैसी मशहूर पत्रकार वो भी शायद इतनी नादान बनने की कोशिश कर रही हैं कि वो इस इवेंट का महत्व नहीं समझ पा रही हैं। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नादान कोई नहीं बन रहा है। एक सेकंड, क्योंकि आपने मुझ पर पर्सनल टिप्पणी की है तो वर्बैटिम कोट करने की बात होती है। अगर आपके नेता को, आपकी आवाज नीचे कीजिए, अगर आपके नेता को या अगर आपकी आवाज को मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट करना शुरू करूं तो आपको भी बहुत परेशानी होगी। बात वर्बैटिम। आप तो पूरी समय ऐसे बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। भैया हमें दुनिया भर से क्या मतलब है? हमें भारत से मतलब है। 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आप प्रधानमंत्री जी को विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या शब्दों से सुशोभित करते हैं। चड्ढा समझाओ, इसे समझाओ। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ट्रंप ने मोदी जी का नाम लिया है? नंबर 2, बात मीडिया में बोली गई है, किसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑफिसर प्लेटफॉर्म पर तो नहीं बोली गई है, यूएस कांग्रेस से बोली गई है क्या? यूएस सीनेट में बोली गई है क्या? तो ये कैसा अजीबोगरीब बात है कि साहब नाम नहीं लिया उसने, मगर आप नाम लीजिए। वो तो सिर्फ मीडिया में बोल रहे हैं, आप फ्लोर ऑफ द हाउस में बोलिए। मुझे लगता है विपक्ष की जो इस प्रकार की फितरत है, जिसे जनता आप समझने लगी कि वो फितरत है कि शरारत है, ये विपक्ष भली बात समझ रहा है। दूसरा, मैं अपने विपक्ष के सम्मानित मित्रों से कहना चाहता हूं, जरा कृपया एक देश बता दें जहां पे ट्रंप ने टैरिफ ना लगाया, बता दें कृपया, उसके बाद बात है। नंबर 2, जो उसके क्लोजेस्ट एलाइ थे, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन, जापान, साउथ कोरिया, किसको छोड़ दिया है और उनसे किस ढंग की डील किया ये देखिए। हम इकलौते देश हैं जो इस मजबूती के साथ खड़े, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा, भारत के किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा, एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट ही। नमस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बॉसगिरी और भारत पर लगातार टैरिफ बढ़ाने के फैसले ने सियासी गर्मियों और बढ़ा दी है। ट्रंप के बयानों और पाकिस्तान से नजदीकी पर भारतीय नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मोदी सरकार पर विपक्ष के हमले तेज हो गए हैं। क्या यह कूटनीति है या ट्रंप की दबंग राजनीति? आज की डिबेट में आपके संजय सिंह और कांग्रेस प्रवक्ता को ऐसे समय में पॉलिटिक्स करने पर सुधांशु जी ने जमकर धोया। विपक्ष की पॉलिटिक्स के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए बेहद ही खास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेन डिबेट को। बोलने का मतलब क्या है? हम लोग राजनीति में बच्चे हैं, हमें समझ नहीं है, आप इस प्रकार से समझा रहे हैं। नंबर 1। दूसरी बात, आप तो पूरी समय ऐसे बात कर रहे हैं कि इनके ऊपर टैरिफ लगा दिया, उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया। भैया हमें दुनिया भर से क्या मतलब है? हमें भारत से मतलब है। 144 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। आप प्रधानमंत्री जी को विश्व गुरु और पता नहीं क्या क्या शब्दों से सुशोभित करते हैं, अवतार और महामानव शब्दों से वो अपने आप को खुद से सुशोभित करते हैं। तो आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान के लोगों को पैरों और हाथों में बेड़ियां बांध के उनके बच्चों के साथ अमृतसर में उतारा गया, इससे क्या आपको शर्मिंदगी नहीं हुई? भारत की सरकार ने कोई विरोध दर्ज कराया? बेशर्मी के साथ विदेश मंत्री जी सदन में खड़े होकर जस्टिफाई कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा होता। दूसरे देश के किसी नागरिक के साथ तो उन्होंने जब उनको डिपोर्ट किया ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसा हिंदुस्तानियों के साथ किया। तो भारत को एक व्यक्ति लगातार अपमानित कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है, यहां तक कह रहा है कि हम पाकिस्तान में रिजर्व खोज रहे हैं ऑयल का, और एक समय ऐसा आएगा कि आपको पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। इतना बड़ा अपमान करने वाला व्यक्ति आपको कोई अपमान ही नहीं। आप कह रहे हैं नहीं नहीं उनको तो 10 जूता मारा है, हमें तो 9.25 जूता मारा है, उनको तो 12 जूता मारा है, हमको तो सिर्फ 11 जूता मारा है। अरे भाई, हम भारत की प्रतिष्ठा की बात कर रहे हैं, भारत के स्वाभिमान और सम्मान की बात कर रहे हैं। हमको इस बात, हम अपने देश के हित की बात करेंगे ना। अमेरिका जिसकी आप कह रहे हैं बड़ा शक्तिशाली देश है, वो तो पाकिस्तान को बुला के वहां के सेना अध्यक्ष को आप कह रहे हैं, उसके बाद तो उनके उप प्रधानमंत्री भी गए, मार्को रूबियो के साथ उन्होंने मीटिंग की। एक ने वहां का आईएसआई का चीफ आसिम मलिक अमेरिका गया, जो आईएसआई हिंदुस्तान में आतंकवाद की घटनाओं को बढ़ावा देने का काम करता है। और एक बात माफ कीजिएगा सुधांशु जी, हर बात पे आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष देश के खिलाफ है, विपक्ष देश के खिलाफ है। ये बहुत मन को पीड़ा देने वाली बात है। आपने फॉरेन डेलीगेशन भेजा, विपक्ष के सारे सांसद गए, उन्होंने भारत का पक्ष रखा दुनिया के बड़े बड़े मंचों पे जाके, और आप हर किसी बात में हम लोगों को पाकिस्तानी, विपक्ष को देशद्रोही, देश के खिलाफ, ये इस तरह की भाषा बोलकर आप विपक्ष को अपमानित करके अगर आप सोचते हैं कि आप गौरवान्वित हो जाएंगे, इससे काम चलने वाला नहीं। किसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण में बुलाया? ट्रेड डील का विषय सामने आया। अब मुझे लगता है विपक्ष को निश्चित रूप से माफी मांगनी चाहिए देश की। जब वो कहते थे कि साहब वो सो कॉल्ड युद्ध विराम हुआ है, सीज फायर, वो ट्रेड के दबाव में हुआ, तो साफ हो गया ना, कोई ट्रेड था ना कोई युद्ध विराम था। यानी भारत के विरुद्ध भ्रामक प्रचार के लिए विपक्ष को माफी मांगनी चाहिए। दूसरी बात, जो संजय सिंह जी ने कहा, मैं संजय सिंह जी का दोष नहीं देता हूं, विपक्ष कैसा झूठा प्रचार करता है, मैं आपके लाखों दर्शकों से कह रहा हूं। मोदी जी ने कभी यह शब्द नहीं कहा कि अब की बार ट्रंप सरकार। हाउडी मोदी प्रोग्राम 2018 में हुआ, जिसमें मोदी जी का पूरा या आधी क्लिप काटकर सोशल मीडिया पे चलाते हैं। मैं दर्शकों से कहता हूं जाके देखिए, उनका पूरा सेंटेंस ये था, वो अंग्रेजी में था, मैं हिंदी बोले दे रहा हूं,
कि भारत और अमेरिका के संबंध इस प्रकार से नजदीक आ गए हैं कि एज कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी भाषण में यह शब्द प्रयोग किया, अब की बार ट्रंप सरकार, उनका वर्ड था एज कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप हैज यूज्ड द वर्ड अब की बार ट्रंप सरकार। कितने झूठे हैं ये लोग, एज कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप को हटा देते हैं, फिर कहते हैं कि उन्होंने बोला। अरे आपको तो गर्व होना चाहिए कि भारत की यह हैसियत हुई कि कभी कोई आज तक अमेरिका का राष्ट्रपति बताएंगे जिसने हिंदी में कोई स्लोगन यूज किया हो और किसी भारत के स्लोगन का यूज किया हो। अरे आपके दौरे हुकूमत में हम लोग ये सुनते थे सीआईए इंटरफियर कर रहा है, केजीबी इंटरफियर कर रहा है और इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस भी अवेलेबल है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता केजीबी और सीआईए के। आज के जमाने में भारत के लिए जो चीज गर्व करने वाली है उसके ऊपर इनको नेगेटिव सोचना है। और एक और बात, अगर आपने ये कहा पाक आर्मी चीफ को बुला के कहा, थर्ड पॉइंट, तो मैं कहना चाहता हूं भाई साहब, इसमें भारत के प्रधानमंत्री से ज्यादा बेइज्जती तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को इस्तीफा दे देना चाहिए कि भैया ना प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है और ना उसको बुलाया जा रहा है, रक्षा मंत्री को, आर्मी चीफ को बुलाया जा रहा है। और क्यों बुलाया जा रहा है तो मैं दर्शकों से कहना चाहता हूं, देयर इज अ फेमस अमेरिकन प्रोवर्ब, देयर कैन नेवर बी अ फ्री लंच। अगर फ्री लंच दिया जा रहा तो फ्री नहीं हो सकता। अमेरिकन प्रोवर्ब पूरा यह है कि देयर कैन नेवर बी अ फ्री लंच, इफ देयर इज अ फ्री